हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम नेक्स्ट अपना जो है बनाना सीखेंगे पेज से आगे कैंपेन कैसे रन करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने फेसबुक के पेज में। यहाँ से मैंने आपको बताया था ऐड सेंटर में जाके नीचे ऐड मैनेजर का ऑप्शन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ओपन करना है। यहाँ पे मैंने ऐड मैनेजर ओपन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आ जाना है क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो जो हमने नई कैंपेन बनानी है वो अवेयरनेस पे बनाएंगे, ठीक है। इधर देखिए, पहले बाइंग टाइप दो हैं, एक ऑक्शन है, एक हमारे पास रिजर्वेशन है, ठीक है। अब ऑक्शन क्या होता है मैं आपको अपनी स्लाइड पे दिखाती हूँ। देखिए, बाइंग टाइप के दो मेथड्स हैं, ठीक है। दो मेथड्स हैं, बाइंग टाइप दो हैं हमारे पास, एक ऑक्शन है, एक रिजर्वेशन है। अब ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन होता है फेसबुक एड ऑक्शन इज अ रियल टाइम बिडिंग सिस्टम। बिडिंग यानी पाउंड कर देते हो आप, किसी चीज को बांध देते हो कि इतने लोगों तक हमारी जो है इतने लोगों तक पहुंचाई जाए, ठीक है। उसमें से फिर कुछ देखें ना देखें वो उनकी मर्जी होती है, लेकिन आपने कहा कि इतने लोगों तक जो है वो दिखाई जाए कैंपेन हमारी। वेयर एड जो है हमारा इतने लोगों को दिखाया जाए। वेयर एडवर्टाइजेज कंप्लीट फॉर द एड प्लेसमेंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। जब वो उसकी एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे किसी भी, तो इट डिटरमाइंस विच एड इज शोन टू द स्पेसिफिक यूजर बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक बिड अमाउंट। यानी जो आपने अमाउंट लगाई होती है वो स्पेसिफिक उस यूजर को शो हो, मतलब जिसको वो ज़्यादा देखना चाहता है उसे, या वो उसको पसंद है वो चीज़, ठीक है। एड रेलिवेंस एंड एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स। यानी आप कोई इसको अमाउंट देते हो बिड लगाने के लिए कि इतने लोगों तक का जो है वो बिड दिखाई जाए हमारी, और फिर वो उसकी मर्ज़ी है, वो फेसबुक ने दिखानी है कि वो कितने लोगों तक पहुंचाता है, कितने लोग उसको देखते हैं, कितनी रीच आती है। ये मैंने रीच और अवेयरनेस वगैरह जो है आपसे पीछे डिस्कस किया था। अच्छा, रीच क्या होती है? रीच भी मैं आपको बता दूं। रीच होती है मतलब एक आईडी के अगेंस्ट वो ऐड पहुंची, उसने देखी, ठीक है, तो वो एक रीच हो गई। चाहे आप उसको उस ऐड को दोबारा 3 से 4 दफा भी देख लो, रीच वो एक ही काउंट होगी, ठीक है। हाँ, अलबत्ता व्यूज बढ़ सकते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, रीच एक ही रहती है। अगर फर्ज करें एक लड़की के पास गई, वो उसने देखी वो वीडियो, उसने 3 से 4 मरतबा देख ली, मेरे पास रीच कितनी आई? एक, क्योंकि उसने एक ही आईडी से देखी है। दूसरी लड़की के पास वही मेरा ऐड गया, उसका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, उसने देखा, उसने भी 3-4 दफा देख लिया, तो रीच मेरे पास कितनी आई? एक ही रीच आई, ठीक है। यानी उन दोनों की मिला के रीच कितनी हो गई मेरे पास? 2 हो गई। हाँ, व्यूज बढ़ेंगे, जितनी दफा वो देखेंगी उतने व्यूज जो है वो बढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है रिजर्वेशन मेथड। रिजर्वेशन में जो है, इधर मैं आपको दिखा दूं, ऑक्शन में अवेयरनेस आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। और जो हमारे पास है रिजर्वेशन, इसमें सिर्फ हमारे पास दो आते हैं, एक अवेयरनेस आता है, एक एंगेजमेंट आता है, ठीक है। हम जो है अपनी कंपेन चलाते होते हैं ऑक्शन पे रख के। ऑक्शन पे जाके हमने अवेयरनेस देनी है, लोगों को आगाही देनी है इसके बारे में, ठीक है। तो हम ऑक्शन पे जाके इसको कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट, आपके पास ये मैंने एक बनाई हुई थी, यहीं से मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट आपके पास कुछ ना इस तरह के ऑप्शन शो होंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपने कंपेन नेम, यानी जो कंपेन आपने जिसके, अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मेरी कंपेन चलाएं, इस चीज़ की कंपेन है, ये प्रोडक्ट है मेरी, ठीक है, परफ्यूम की लगा लें, आपने वो परफ्यूम का नेम लिखना है, प्रोडक्ट क्या है आपकी परफ्यूम है, और उस क्लाइंट का भी नेम लिखना है, ताकि आपको फर्दर याद रहे कि ये किस क्लाइंट की थी और उसने उसने ये कंपेन चलाई थी, ठीक है, उसका नेम ये था। तो आपने उस नेम से जो है ये कंपेन का नेम इधर राइट कर लेना है। स्पेसिफिक एड कैटेगरीज। अब स्पेसिफिक एड कैटेगरीज क्या होती हैं? यानी
ये पाकिस्तान में तो नहीं लगाई जाती, यानी जो कोई ऐड हो रिलेटेड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो गई, एम्प्लॉय रखना है किसी को, हाउसिंग घरों से रिलेटेड, या सोशल इश्यूज जो माशरती हमारे मसाइल, या इलेक्शंस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में जो भी है, ये स्पेसिफाई करने के लिए होता है। ये देखें यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है, ठीक है, कैटेगरी हम इसको करना चाहें तो ये देखें क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, आर यू एड्स अबाउट क्रेडिट, ये क्रेडिट के मुताबिक हैं एड्स, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना है इसको, ठीक है। ये कैटेगरी भी आ जाती हैं, देखिए क्रेडिट की लगानी, एम्प्लॉयमेंट की, हाउसिंग की, सोशल इश्यूज और पॉलिटिक्स, इलेक्शंस वगैरह, ठीक है, वो आप लगाते हैं। ज़्यादातर आपके पास प्रॉपर्टी डीलर वाले आते होते हैं, ठीक है। बाइंग टाइप कौन सी रखी है आपने, ऑक्शन, इधर भी ये पूछ रहा है। यहाँ पे एडवांटेज, कंपेन, बजट। अब इसका बजट का जो है एडवांटेज क्या होता है, मैं आपको स्लाइड पे दिखाती हूँ। यहाँ पे एक लिमिट का भी आपके पास आया होगा, यहाँ पे आता है शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, देखिए कंपेन स्पेंडिंग लिमिट, यानी जहाँ जितने आपने पैसे लगाने, कितने पैसे लगाने, यहाँ पे एडिट पे जाके जो है हम अमाउंट लिख देते हैं, एड जितनी अमाउंट जो है वो स्पेंडिंग लिमिट, जितनी उसने स्पेंड करनी है वो हम यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं। अभी होता क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो कि हम स्पेंड फेसबुक जो है वो ऐड के लिए लेता है, कंपेयर ओवर इट्स लाइफ टाइम, यानी लाइफ टाइम चलाने के लिए, यानी वो चलती रहेगी ऐड पूरी ज़िंदगी, उतनी रकम वो कार्ड में उतनी ही रकम रखे जितनी आपने जो है एक ऐड के लिए, प्रमोशन के लिए देनी है, ठीक है। वंस द लिमिट इज़ रीच्ड, जब वो लिमिट पूरी हो जाती है, द कंपेन विल स्टॉप, और आपकी कंपेन जो है वो रुक जाएगी। अनटिल द लिमिट इज़ इंक्रीज, अगर आपने उसको बढ़ाना है तो आप और पैसे उसके अंदर लगाएंगे तो फिर वो दोबारा उसको चल पड़ेगी, और उसको आप एडिट करके रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग क्या होता है, आइडिया है कुछ आपको? अच्छा, ए बी टेस्टिंग यानी आपने अगर दो कंपेन चलानी है, ठीक है, इसमें आप दो कंपेन चलाते हो, एक ऑप्शन पे रख के चला दी, ठीक है, आपने उसी प्रोडक्ट की ऐड, और दूसरी चला दी रिजर्वेशन पे रख के। अब आपने कंपेयर करना है किस पे रीच अच्छी आ रही है, किस पे जो है वो इम्प्रेशन अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, व्यूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं किस पे, तो वो आपने एक जो है वो फिर चलती रहने देंगे जो सही चल रही है, और दूसरी को हम रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, या फिर उसको रिमूव कर देंगे। ये होता है बी टेस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू वर्जन ऑफ द समथिंग टू फिगर आउट विच परफॉर्म बेटर। ये मैंने अभी बताया कि उस दोनों में से जो है वो अच्छा कौन सी परफॉर्म कर रही है। It's often used in website and app design but can be applied to any situation where you want to test different options. नेक्स्ट एडवांटेज कंपेन बजट इन फेसबुक एड मैनेजर। अब इसका एडवांटेज जो है, एडवांटेज कंपेन बजट क्या होता है, इज़ अ फीचर, ये एक ऐसा व्हाट्सएप का फीचर है, ठीक है, विद इन फेसबुक एड मैनेजर डेट अलाउज यू टू ऑप्टिमाइज योर एड, आपके एड को ऑप्टिमाइज करने में मदद देता है, स्पेंड अक्रॉस मल्टीपल एंड सेट्स विद इन अ सिंगल कंपेन। सिंगल कंपेन जो है उसके मुकाबले में, इंस्टेड ऑफ सेटिंग बजट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल एड सेट, यानी आप हर एड के लिए मुख्तलिफ रकम लगाते हो, यू सेट अ टोटल बजट, और आपको जो है एक टोटल बजट लगाना पड़ेगा पूरी कंपेन के लिए, ठीक है। ये इधर आ जाते हैं नीचे, इसको हम करेंगे, ये इसको हाइड कर देते हैं हम ऑप्शंस, ठीक है, ये इतना हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास, यहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हैं आप, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी कर सकते हैं। एड सेट नेम, ऐड कौन सा चलेगा आपका, उसका नेम लिखना है आपने, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल,
अब परफॉर्मेंस गोल क्या होता है? अवेयरनेस, वही कितने लोगों को देनी है आपने अपने ऐड के बारे में। मैक्सिमम रीच, आपको मैक्सिमम रीच चाहिए एड्स की। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, या ज़्यादा इम्प्रेशन चाहिए आपको, या मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, यानी बार बार जो है लोगों को आपकी ऐड दिखाई जाए। क्या चाहिए? ये आपका टाइम ज़ाया करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये बार बार लोग ना ऐसे अक जाते हैं कि क्या है, बार बार एक ही चीज़ आई जा रही है, ठीक है। तो आपको रीच चाहिए मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमाइज रीच पे रख के जो है ऐड चलाते हैं अपनी। पेज जो फेसबुक का आपने बनाया है, नेम मेरा डिजिटल मार्केटिंग के नेम से, तो वो पेज आ रहा है, यहाँ से आपने जितने पेज आए होंगे वो शो हो जाएंगे, और वहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट करके तो वहाँ पे जो अपनी कंपेन जो है वो चला देनी है। यहाँ पे अमाउंट लिखनी है आपने कि आप कितनी अमाउंट देनी है। आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अपना लिंक करना पड़ता है इसके साथ। जितनी आपने अमाउंट देनी है ऐड चलाने के लिए, वो उतनी अमाउंट उसमें होनी चाहिए, तो वो ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे फिर एंड डेट का इशू आता है, क्योंकि अगर आपने किसी ने एंड डेट नहीं सेट की ऐड की, तो फिर वो क्या होता है कि वो जितने भी पैसे होते हैं कार्ड में से उड़ जाते हैं, ठीक है। इतनी सी बिल्कुल छोटी सी गलती से जो है सारा बैलेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। वो फिर अनलिंक तो नहीं हो सकता कार्ड उसके साथ से, बस जो हो गया हो गया। यहाँ पे आपने अमाउंट लिख देनी है। अब मैं लिख देती हूँ 1000, ठीक है। 1000 में मैंने ऐड चलानी है। यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस करेंगे। बिड स्ट्रेटजी, अब बिड स्ट्रेटजी क्या होता है? बिड यानी मैंने आपको पहले बताया कि बाउंड कर देना कि इतने लोगों को हमने दिखानी है, इतने लोगों को नज़र आनी चाहिए हमारी, ये बिड स्ट्रेटजी होते हैं। ये हम नहीं लगाते, ये एक अच्छा रिजल्ट नहीं देती। अच्छा, आगे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी कैप। क्या होता है? अब फ्रीक्वेंसी कैप जो है, ये मैं इसको इधर से रिमूव कर देती हूँ। अब आपने एक आईडी को, एक बंदे को कितनी दफ़ा अपनी ऐड शो करवानी है? यहाँ पे 7 दिन आ रहा है, 7 दिनों में आपने कितनी दफ़ा शो करवानी है? ये भी आप चेंज कर सकते हैं कि 3 दिन की करनी है तो 3 दिन की कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कितनी बार शो करवानी है ये नंबर आप सेट कर सकते हैं। 4 दफ़ा करवानी है, 4 दफ़ा करवाएं, 3 दफ़ा। ये 2 दफ़ा ही सही रहता है, क्योंकि फिर एक दफ़ा सही नहीं है, क्योंकि ना फिर वो बंदा दोबारा एक बार देखे तो फिर। लेकिन अगर ज़्यादा बार भी आप दिखाएंगे तो उसी बंदे को दिखाई जाएगा, बाकी बार जो बाकी हैं उनको दिखाए ना दिखाए, एक को ही दिखाई जाएगा, वो बंदा एक आक जाता है, ठीक है। ये होते हैं फ्रीक्वेंसी कैप। और यहाँ पे मैं आपको इसके स्लाइड पे दिखा दूँ। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी कैप इज अ सेटिंग दैट लिमिट द अंडर ऑफ टाइम्स एन एड इज शोन। अब कितनी दफ़ा एक ऐड शो होता है टू द सेम पर्सन, एक ही पर्सन को कितनी दफ़ा अपने ऐड शो करवाना है, वो फ्रीक्वेंसी कैप कहलाता है। विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एक टाइम देते हैं कि इतने दिनों में इतनी दफ़ा जो है उसको शो करवाएं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब हमारे पास यानी एक आईडी है, हमारे पास एक आईडी है, तो उसकी रीच कितनी है? 5 दफ़ा उसने देखी, ठीक है। दूसरे दो जो आईडी थी उसने उन्होंने कितनी दफ़ा देखी? 10 दफ़ा उसकी रीच आई। तीसरे ने 15 दफ़ा, चौथे ने 20 दफ़ा। यानी अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी? 5, 10, 15 और 20 को हमने क्या कर लेना है? जमा कर लेना है। और ये नंबर कितने हैं आपके पास टोटल? 1, 2, 3 और 4 आईडीज़ ने देखी, तो हमने 4 पे इसको टोटल डिवाइड कर देंगे। इनको हम जब प्लस करेंगे तो इधर हमारे पास 50 आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 4, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो 12.5। यानी एक बंदे को जो है वो 12.5 दफ़ा वो ऐड शो होगी। हमने तो इतनी नहीं करवानी। यहाँ पे देखिए डेट आ जाती है। आपने किस डेट से स्टार्ट करना है अपना ऐड? आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आज से करना है आज से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। और एंड डेट सेट करनी है, ये लाजमी होता है, नहीं तो आपका सारा पैसा गया। यहाँ पे आपने एंड डेट आके सेट करनी है। ये देखें, यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको एक कैलेंडर शो हो रहा है, यहाँ पे आपने 26 की करनी है, 26 की सेट कर सकते हैं और आपने कर देनी है जी 29 तक। ठीक है, हम 26 से 29 तक लगाना चाह रहे हैं और यहाँ पे हमने पैसे कितने लगाने हैं, हमने 1000 हमने अगर लगाया 400 लगा दिया। ठीक है, तो वो यानी कहता है कि आपको कम से कम लाइफ टाइम बजट यानी इसके लिए आपको 1000 रुपया देना होगा। यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे हम और यहाँ पे देखिए बजट आ रहा है। अगर हम इधर 800 400 लिख देते हैं तो देखिए एक एरर आ जाएगा कि आपको इसके लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए, 829 रुपये चाहिए इस ऐड को चलाने के लिए। इतने पैसे मांग रहा है इसके, ये इतने में नहीं चला के देगा आपको। ठीक है, कम पैसों में नीचे मेंशन कर देता कि कम से कम इस ऐड को इतने दिन चलाने के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है। अब आप इधर 900 लिख देते हैं, देखें ख़त्म हो गया वो खुद ब खुद। बाकी जो है इंशाल्लाह हम करेंगे कल को। अब ये आपने लोकेशन जहाँ जहाँ आपने अपनी ऐड को शो करवाना है, पाकिस्तान की आ रही है, आप जहाँ पे पंजाब में करवाना चाह रहे हैं तो इधर पंजाब लिख लेंगे। पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। इंक्लूड कौन कौन से हम कर लेते हैं, मुल्तान इंक्लूड कर लिया। ये देखिए मुल्तान हो रहा है शो। लाहौर इंक्लूड कर लिया। और कौन सा हमने एक विहाड़ी कर लेंगे। शो हो रहे हैं तीनों इलाके सही तरह अब। ठीक है, इस तरह आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं किसी को तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यानी आप हासिलपुर को जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं इसके अंदर से। तो देखें यहाँ पे आपको एक्सक्लूड यानी यहाँ पे ये शो नहीं होगा और बाकी जगह पे जो आपने इंक्लूड किया है वहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये देखें इधर 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 और इधर, बाकी उधर शो नहीं होगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको समझें, इसको करने की कोशिश करें। इजी है काम, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।